हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपको वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो स्कैल्पिंग के ऊपर होने वाली है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या आप करने वाले हो या प्लान कर रहे हो कि अब स्कैल्पिंग भी करनी चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ या रूल्स बताने वाला हूँ जो आपकी स्कैल्पिंग की जर्नी को काफी आसान कर देंगे। और एंड में एक प्रो टिप भी बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली अपनी स्कैल्पिंग जब मैं करता हूँ यूज करता हूँ। देखिए, स्कैल्पिंग काफी रिस्की बिजनेस है। आपने हमेशा देखा होगा या सुना होगा जब लोग कहते हैं कि स्कैल्पिंग काफी रिस्की है। तो आज मैं आपको बताऊंगा क्यों यह आपके लिए रिस्की नहीं है। अगर आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो करोगे तो स्कैल्पिंग का जो मेन फैक्टर होता है रिस्क, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ा सकते हैं। आज मैं आपको 5 रूल्स के थ्रू ये बताने वाला हूं। अब जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा 5 रूल्स। देखिए, सबसे पहले स्कैल्पिंग आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन बाइंग में अगर पैसा कमाना है तो आपको ट्रेंडिंग डेज चाहिए। आपको चाहिए कि मार्केट कहीं मूव करे, या तो ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे, तभी ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा जब मार्केट मूव करेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा मार्केट वोलेटाइल रहती है, साइडवेज रहती है, उस टाइम पे ऑप्शन बायर को नुकसान होता है। तो स्कैल्पर जो होता है उसको सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए, को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आज हमारा जो दिन है वो ट्रेंडिंग तो नहीं है या आज वोलेटाइल डे है। क्योंकि जिस दिन वोलेटाइल डे रहेगा उस दिन स्कैल्पर अच्छा पैसा कमाएगा। ट्रेंडिंग में ऑफकोर्स पैसा कमाएगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ट्रेंडिंग में आप उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हो स्विंग ट्रेड लेकर। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आज आपने स्कैल्पिंग करनी है या फिर आज आपको लॉन्ग टारगेट्स के लिए जाना है। ठीक है, तो चलो अब रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है वो है स्टॉप लॉस देना। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है कि आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो। स्कैल्पिंग काफी फास्ट गेम होता है, आपको स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाना है। आपको अपने हैंड से ही अपनी पोजीशंस कट करनी आनी चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस आपने कोई प्रीमियम 100 का लिया है और उसके बाद आपके टारगेट पे नहीं जा रहा है और आपके खिलाफ मार्केट चल रही है, तो आपको 90 पे बिना इमोशनली अटैच हुए अपने प्रीमियम से उसको काटना चाहिए। भले ही आपको लगे कि हाँ ये अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कॉल में चली जाएगी, अभी रुक जाता हूं, नहीं। स्कैल्पिंग मतलब या तो आपको टारगेट मिला, अगर आपके टारगेट के खिलाफ जा रही है मार्केट तो आपको हैंड से कट करना है। भले ही आपकी एनालिसिस कहती हो कि अभी थोड़ी देर में या मार्केट तो ट्रेंडिंग कॉल में चल रही है, अभी थोड़ा सा रिवर्ट आया है, वो नहीं है। आपको पोजीशन लेने से पहले ही अपने टारगेट और अपना स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखना है। जब भी वो आएगा तभी आपको काटना है। मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं जो रिस्की बोलते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको अपनी ट्रेड अपने हैंड से, अपने हाथ से कट करने में काफी इमोशनली अटैच हो जाते हैं हम प्रीमियम के साथ। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो अपने साइकोलॉजिकली ऐसी बिल्ड करनी है कि आपको अपनी जो भी पोजीशन है उसको हाथ से काटना है। इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि देखिए, आपको पता है कि अगर आपने 10 ट्रेड ली है स्कैल्पिंग में, 10 में से आपने 8 बार प्रॉफिट कमाया, तो आप क्या करोगे? छोटा प्रॉफिट कमाते हैं स्कैल्पर्स। लेकिन जब भी आप 2 बार लूज करोगे और आपने अपने हाथ से नहीं अपनी पोजीशंस कट करी, तो उस टाइम पे क्या होगा? वो आपका प्रीमियम बहुत बड़ा लॉसेस दे देगा। जितने आपने 8 बार में पैसे कमाए हैं वो एक बार में ही चले जाएंगे। तो इसलिए पहला रूल क्या कहता है कि आपको अपना टारगेट और अपना स्टॉप लॉस दिमाग में रखना है और आपको उसको बिना इमोशनली अटैच हुए कट करना है, वरना स्कैल्पिंग आपका फंड जीरो भी कर सकती है। आते हैं नंबर 2 रूल पे। नंबर 2 रूल भी आपके साइकोलॉजी पर ही डिपेंड करता है। 2 रूल कहता है ग्रीडी नहीं होना है। जिस तरीके से हम डर के कारण अपने स्टॉप लॉस नहीं काट पाते हैं, उसी प्रकार अगर आप ग्रीडी हो रहे हो, मतलब आपने 100 का कोई प्रीमियम लिया और वो 110, 120 जितना भी आपका टारगेट है वहां तक आ गया है, उसके बाद आपको ग्रीडी नहीं होना है। आपका जो टारगेट था आगे आप निकल जाइए। हम क्या देखते हैं एज एन स्कैल्पर, आपको पता होना चाहिए आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। आप क्या करते हो कि 100 का लिया और 115 पर आपने निकाल दिया और उसके बाद डे एंड पर वो 300 पर बंद हुआ या 250 का बंद हुआ। आपने कहा यार मैंने 100 का लिया था, 250 का चला है। तो सबसे पहले आपको गिल्ट फ्री होना है। आपको दिमाग में रखना है कि मेरा टारगेट 150 है तो 150 ही है, 115 जो उतना भी है। उसके बाद चाहे वो 1000 चल जाए, आपको उसको साइकोलॉजिकली फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपने ट्रेड वो नहीं काटोगे और आपको प्रॉफिट की जगह आपको लॉस देकर जाएगा। शुरू के 2 रूल सिंपल कहते हैं कि आपको स्टॉप लॉस अपना पता होना चाहिए। कट करना है तो कट करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है तो बुक करना है। ठीक है, आते हैं नंबर 3 रूल पर। नंबर 3 और एक इंपॉर्टेंट रूल है स्कैल्पिंग में, वो है एक्यूरेसी। स्कैल्पिंग में आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी मींस आपका कोई जो सेटअप है स्कैल्पिंग का या जो भी आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो उसमें आपकी 80% कम से कम एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्योंकि हम छोटे प्रॉफिट्स लेते हैं, तो अगर आपकी एक्यूरेसी कम रहेगी तो आपके इन द एंड ब्रोकरेज एंड ओवरऑल में आपको फिर इतना प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो अगर आपको पॉइंट्स आप कैप्चर कम कर रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपको स्कैल्पिंग के सेटअप के ऊपर कोई वीडियो चाहिए जो मेरा सेटअप है, अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूंगा कि आपको अपनी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी शेयर कर सकूं। नंबर 4 रूल है ब्रोकरेज का ध्यान रखना। जो स्कैल्पर होता है वो दिन में कई बार ट्रेड्स लेता है, क्योंकि आपको पता है स्कैल्पिंग में आपको छोटे प्रॉफिट्स लेने हैं, तो ट्रेड लोगे फिर काटोगे, ट्रेड लोगे काटोगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जिस दिन आपका लूज डे होगा तो उस दिन आपकी ब्रोकरेज काफी ज्यादा चली जाएगी। तो आपको ब्रोकरेज और ओवर
ट्रेडिंग, ये दोनों स्कैल्पिंग में बहुत मेजर इफेक्ट्स करते हैं आपकी साइकोलॉजी पर। तो आपको डे शुरू होने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज आप कितनी ट्रेड लेने वाले हो। स्कैल्पिंग डजंट मीन दैट कि आप पूरे दिन ट्रेड ले रहे हो, छोड़ काट रहे हो, ले रहे हो, काट रहे हो, नहीं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितनी ब्रोकरेज आज पे करने वाले हो, क्योंकि ब्रोकरेज इन द एंड जब आप पूरे मंथ के एंड में निकालोगे, आप स्कैल्पिंग करते हो तो इन द एंड आपको वरना ब्रोकरेज काफी ज्यादा जाने वाली है। नंबर 5 रूल आता है आइडेंटिफाई योर डेज। आपको जो जिस बारे में हमने बात करी थी कि आपको अपने डेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मोस्टली क्या होता है कि अगर एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रही थी, उसके बाद वोलेटाइल मार्केट चलती है, उसके बाद साइडवेज मार्केट चलती है, उसके बाद दोबारा ट्रेंडिंग मार्केट आती है, तो ये इस तरीके से फॉलो अप होता है शेयर मार्केट में। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने नोटिस किया, आप भी देखना, पहले ट्रेंड में रहती है मार्केट, ट्रेंड में रहने के बाद उसको वोलेटाइल रहती है कुछ दिन, वोलेटाइल के बाद बहुत छोटे में साइडवेज हो जाती है, उसके बाद दोबारा ट्रेंडिंग आती है। अगर आपको इस पर भी एक वीडियो देखनी है कि आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इस पर यूट्यूब पर एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो ये 5 रूल थे जो आपको स्कैल्पिंग में आपको अपनाने हैं, वरना आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो चलो बात करते हैं प्रो टिप की। जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपनी पर्सनल जो भी मैं एक चीज एक्स्ट्रा जो मैं अपने यूज करता हूं स्कैल्पिंग में, वो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है टाइम स्टॉप लॉस। जी हाँ, आप सोच लोगे टाइम स्टॉप लॉस क्या होता है। देखिए, अगर आपने कोई प्रीमियम 100 का लिया है तो आप एक महीने में दिमाग में रखोगे कि हाँ ठीक है, मैं इसको 80 पे कट करने वाला हूँ। उसके अलावा मैं एक सेकंड चीज और रखता हूँ अपने दिमाग में, वो है टाइम बाउंडेशन। जब भी मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम मान के चलिए 15 मिनट्स का टाइम दे के रखता हूं कि अगर ये 15 मिनट्स में मेरे टारगेट नहीं आया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको सूटेबल है, आप 5 मिनट्स भी रख सकते हैं कि इसमें अगर मेरा टारगेट नहीं मिला तो मैं कट करने वाला हूं पोजीशन को। क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन बाइंग के साथ अगर टाइम वैल्यू गिरती है तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप टाइम भी दें अपने जो भी प्रीमियम लें, कि आप माने कि हाँ ठीक है 15 मिनट तक मेरी ट्रेड चलनी है, अगर 15 मिनट के अंदर टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं मिला तो भी मैं पोजीशन कट करने वाला हूं, कुछ भी रीजन हो। तो स्कैल्पिंग स्विंग की तरह नहीं होता है, एदर टारगेट और स्टॉप लॉस। मैं आपको यही बताता हूं कि स्विंग ट्रेड जो हम करते हैं उसमें क्या होता है, तो हमको टारगेट मिले या स्टॉप लॉस मिले, लेकिन स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं है। स्कैल्पिंग में आपको एक टाइम ड्यूरेशन भी देनी पड़ेगी अपने प्रीमियम को कि हाँ ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में मूव करा तो मैं चलाऊंगा, नहीं करेगा तो मैं कट कर दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कुछ आपके अपने एक्सपीरियंस या अपने कुछ पॉइंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।